काबा में मूर्ति पूजा का वाकया इस्लाम से पहले। हिंदी में इस्लाम आने से पहले अरब का माहौल जहालत जानता से भरा हुआ था। लोग अल्लाह को सबसे बड़ा खालिक तो मानते थे, लेकिन उसकी सही इबादत भूल चुके थे और बीच बीच में सैकड़ों बुतों मूर्तियों को अपना सिफारिशी और मददगार मान बैठे थे। में मूर्तियां कैसे रखी गईं? हजरत इब्राहिम अस्सैस और उनके बेटे इस्माइल अस्सैस ने काबा को एक केशवरवादी इबादतगाह के रूप में बनाया था, जहां सिर्फ अल्लाह की इबादत की जानी थी। लेकिन सदियां बीतने के बाद काबा के आसपास रहने वाली कुछ अरब कबीलों ने धीरे धीरे बुत परस्ती अपनानी शुरू कर दी। मशहूर रिवायत है कि अमर बिन लुहई नाम का एक कबीला सदा शाम की यात्रा पर गया था। वहां उसने लोगों को मूर्तियों की पूजा करते देखा। उससे प्रभावित होकर वह एक बुत अब अपने साथ मक्का ले आया और काबा में रख दिया। धीरे धीरे कबीलों ने अपनी अपनी मूर्तियां जोड़ दी। काबा में बुतों की कुल संख्या रिवायतों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और उनकी नबूवत के समय काबा के अंदर बाहर लगभग 60 बुत रखे हुए थे। हर कबीला अपनी मूर्ति लेकर आता और उसे काबा के पास रख देता। कुछ मूर्तियां सोने चांदी की थी, कुछ पत्थरों की। मूर्तियों के सामने क्या किया जाता था? लोग इन मूर्तियों के सामने चक्कर लगाते थे, इन पर जानवर चराते थे, इनके सामने नजर नियाज और कुर्बानियां करते थे, उनसे बारिश, औलाद, बरकत और जंग में जीत मांगते थे। ये सब उस तौहीद से बिल्कुल उलट था जिस पर इब्राहिम अस्सैस ने उम्मत को खड़ा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हालात पर दुख जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी काबा को देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। वे जानते थे कि यह घर अल्लाह का है और यहाँ बुत परस्ती का होना बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन उस समय अरब समाज में मूर्ति पूजा इतना फैल चुकी थी कि अकेले किसी व्यक्ति के लिए इसे रोकना नामुमकिन था। फतेह मक्का और मूर्तियों का हटाया जाना जब इस्लाम पूरा हो गया और फतेह मक्का का दिन आया तो नबी सल्लल्लाहु काबा में दाखिल हुए। फिर आपने लाठी से मूर्तियों की तरफ इशारा किया और ये आयत पढ़ी, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। सूरह इसरा। उस दिन काबा से 360 मूर्तियां गिरा दी गई और काबा फिर वही बन गया जो इब्राहिम अस्सैस ने बनाया था, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। अगर चाहें तो मैं इस